वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। गेम ऑफ थ्रोन्स शो में आयरन थ्रोन की जंग लड़ते हुए हमने कई किरदार देखे। ये शो जब शुरू हुआ तो रॉबर्ट बराथियन की हुकूमत थी जो कि टारगेरियन खानदान के खिलाफ बगावत करके इक़्तिदार में आया था। इस बगावत के मुहर्रकात, वाक़यात और नताइज पर वीडियोस की पूरी सीरीज बना चुका हूँ। रॉबर्ट बराथियन ने टारगेरियन खानदान की हुकूमत को तो खत्म कर दिया था, लेकिन इस खानदान के तमाम अफराद को ख़त्म ना कर सका। हाउस टारगेरियन के लिए सबसे अहम मौत रहागार टारगेरियन की थी, क्योंकि वो न सिर्फ ये कि आयरन थ्रोन का जानशीन था, बल्कि सल्तनत में बहुत सारे लोग उससे चाहत करने वाले भी थे। जबकि रहागार का बाप बादशाह एरस टारगेरियन लोगों में नफरत की अलामत था। रॉबर्ट की बगावत की आखिरी लड़ाई, जिसमें किंग्स लैंडिंग पर लैनिस्टर फौजियों की तरफ से कब्जा करके लूटमार की गई, उसमें रहागार की बीवी एलिया मार्टेल और उसके 2 बच्चों को भी कत्ल करके रॉबर्ट के सामने पेश किया गया। और ये कारनामा सरअंजाम देने वाला लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर था, जो कि एक ज़माने में टारगेरियंस का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। बज़ाहिर तो रहागार टारगेरियन की नस्ल किंग्स लैंडिंग में उस दिन खत्म हो गई कि उसके दोनों बच्चे, बेटा एगोन और बेटी रेनिस, कत्ल कर दिए गए, लेकिन रहागार का भाई वासेरस और बहन डेनेरिस बचकर एसोस भाग गए। रहागार और लियाना का भी कोई बच्चा था या नहीं, ये बात भी किसी को पता नहीं थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब इन वाक़यात के 15-16 साल बाद टिरियन लैनिस्टर अपने बाप टाइवन लैनिस्टर को कत्ल करके एसोस में लॉर्ड वेरस की तरफ से स्मगल कर दिया जाता है। टिरियन एसोस के शहर पेंटोस पहुंचता है, जहां उसकी मंजिल एलिरियो मोपाटस का महल थी। एलिरियो के महल में टिरियन शराब पी पी कर अपना बुरा हाल कर देता है और तभी एलिरियो टिरियन को अपनी हालत सुधारने का मौका देने की पेशकश करता है। एलिरियो के मुताबिक वो मेरीन में मौजूद डेनेरिस टारगेरियन से राब्ते में है, जो कि जल्द अपने ड्रैगन्स को लेकर वोलांटिस की तरफ आएगी। रास्ते में उसे गोल्डन कंपनी ज्वाइन करेगी और फिर उसकी आखिरी मंजिल वेस्टरोस होगी, जहां वो टारगेरियंस की हुकूमत दोबारा बहाल करेगी। टिरियन के जुम्मे वो ये काम लगाता है कि टिरियन एलिरियो के चंद साथियों के साथ वोलांटिस तक का सफर करेगा। उन साथियों के पास एलिरियो का दिया हुआ सोना है, जिससे वो गोल्डन कंपनी को कीमत अदा करेंगे। एलिरियो के मुताबिक उसे लॉर्ड वेरस ने टिरियन की जहानत के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और इस जहानत से वो डेनेरिस का खास वजीर बनकर उसे मशवरे दे सकता है। इस काम के लिए टिरियन मान जाता है और दोनों पहले बग्गियों पर दरिया रोइन तक का सफर करते हैं, जहां से कश्ती में टिरियन की मंजिल आगे वोलांटिस और एलिरियो ने वापस पेंटोस चले आना था। टिरियन जब एलिरियो के इन साथियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि एलिरियो के जो साथी हैं उनमें से एक का नाम ग्रिफ है, जो कि पुलिये से एक डलती हुई उम्र का वेस्टरोसी नाइट मालूम होता है। उसका एक बेटा यंग ग्रिफ, एक मजहबी पुजारन सेप्टा लिमोर, एक नाइट रोलफ डॉकफील्ड और एक हाफ मिस्टर हॉल्डन है। टिरियन उनको अपना नाम ओगोर बताता है और काफिला एक कश्ती, जिसे शाही मेर का नाम दिया गया, और दरिया से नीचे वोलांटिस की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में टिरियन दिमाग पर जोर देता है तो पता चलता है कि कश्ती में सवार उसके तमाम साथियों के नाम वो नहीं है जो उसे बताए गए हैं। कश्ती में सवार तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज यंग ग्रिफ था, जिसे दिन भर डॉकफील्ड तलवारबाजी सिखाता, हाफ मिस्टर उसे तालीम देता, सेप्टा लिमोर उसे मजहब के बारे में बताती। यंग ग्रिफ के बाल भी असली नहीं थे, बल्कि उन पर नीला रंग किया गया था। जब टिरियन इसके बालों के बारे में पूछता है तो यंग ग्रिफ बताता है कि उसकी मां तायरोश की थी और उसकी याद में उसने अपने बाल नीले रंग किए हैं। टिरियन मामले की मजीद खोज लगाता है और अंदाजे के मुताबिक वो इन तमाम किरदारों की असलियत तक पहुंच जाता है। टिरियन के मुताबिक यंग ग्रिफ असल में एगोन टारगेरियन है, जिसका बाप ग्रिफ नहीं बल्कि रहागार टारगेरियन है। ग्रिफ, जो कि एक सेल्सॉर्ड नाइट है, असल में रहागार टारगेरियन का दोस्त जॉन कोनिंगटन है, जो कि रॉबर्ट बराथियन की बगावत में एरस टारगेरियन की तरफ से जलावतन कर दिया गया था। ताहम वो दूसरे नाइट डॉकफील्ड, जिसे डॉक कहा जाता है, सेप्टा लिमोर और हाफ मिस्टर की असल शनाख्त का पता नहीं लगा पाता, लेकिन सेप्टा लिमोर की उम्र और दिसामत ऐसे बयान करता है कि पढ़ने वाले अंदाजा लगा सके कि हो सकता है कि सेप्टा लिमोर को हम पहले जानते हों। टिरियन के मुताबिक एक दिन जब उसने सेप्टा को दरिया में नहाते हुए देखा तो उसके जिस्म पर ऐसे निशान थे जिससे पता चलता है कि वो कभी हामला रही होगी और बच्चे को जन्म दिया होगा। उसके जिस्मानी हदोहाल से टिरियन ने उसकी उम्र का अंदाजा 30 से 40 साल तक का लगाया। टिरियन के मुताबिक लिमोर की आदत और रहन सहन से अंदाजा होता है कि वो किसी लॉर्ड की कैसल में पली बड़ी है।
जहाँ रस्मी मजहबी तालीम दी जाती है और ये तालीम शहजादे एगोन को सिखाने के लिए काफ़ी है। यानी सेप्टा लिमोर कोई सेप्टा नहीं है कि उसने पूरी जिंदगी मजहबी तालीम में वक्फ कर दी हो, बल्कि आम नोबल लेडी है जिसने सेप्टा का बेस बदल रखा है, क्योंकि सेप्टास खुद को तमाम उम्र मर्दों से दूर रखती हैं। टीरियन की इस बात की तायद सेप्टा लिमोर तब करती है जब वो वोलांटिस से पहले शहर वोलन हैरिस में रुकते हैं, तो सेप्टा लिमोर अपने सेप्टा वाले कपड़े बदलकर ऐसे कपड़े पहनती है जिससे वो एक ताजर की बेटी जैसी दिखे, क्योंकि इस शहर में दूसरे मजहब रलोर का बड़ा मंदिर था और वेस्टोसी मजहब के मानने वाली किसी पुजारन को देखकर वो बुरा मनाएंगे। टीरियन बातों बातों में यंग रिफ यानी एगोन से उसकी कहानी पूछता है, तो वो बताता है कि वो रेगार टारगेरियन और एलिया मार्टेल का बेटा है, जिसे लॉर्ड वैरस ने किसी और बच्चे के साथ तब्दील कर दिया। जिस बच्चे के साथ एगोन को तब्दील किया उसके भी चांदी जैसे बाल थे और उसके बाप के 3 बेटे थे, लेकिन उसने अच्छी शराब नहीं पी थी। उसने लॉर्ड वैरस को शराब की 1 गैलन के बदले अपना बेटा दे दिया, जिसे लॉर्ड वैरस ने एलिया मार्टेल के हवाले कर दिया और असल एगोन को पेंटोस में अपने दोस्त अलीरियो मोपार्टिस के पास भेज दिया, जहाँ पहले अलीरियो ने एगोन की परवरिश की और फिर उसे जॉन कोनिंगटन के पास भेज दिया, जो कि रेगार का तख्त उसके बेटे को दिलवाने के लिए जॉन की बाजी लगाने को तैयार था। टिरियन लैनिस्टर एगोन की बातों से ये नतीजा अहज करता है कि उनका मंसूबा वोलांटिस में डेनेरिस टारगेरियन से मिलकर एगोन और डेनेरिस की शादी करवाना है, और चूंकि एगोन का दावा आयरन थ्रोन पर डेनेरिस से बड़ा है, इसलिए टिरियन एगोन को मशवरा देता है कि वो मशरक में डेनेरिस के पास जाने की बजाय वेस्टरोस में गोल्डन कंपनी लेकर जाए और हमला कर दे, क्योंकि वहाँ जारी खाना जंगी से लॉर्ड्स कमजोर हो चुके हैं। ये थी कहानी यंग रिफ की, जो खुद को रेगार टारगेरियन और एलिया मार्टेल का बेटा बताता है। लेकिन ये कहानी इतनी भी सादा नहीं जितनी बताई गई है, और टिरियन लैनिस्टर की तरह फैंस ने भी यंग रिफ की असलियत का खोज लगाने की कोशिश की, जिन पर बात करना जरूरी है। यंग रिफ कौन है, इस पर जो थ्योरी सबसे ज्यादा मशहूर है वो है उसके टारगेरियन नहीं बल्कि ब्लैक फायर होने की। हाउस टारगेरियन और हाउस ब्लैक फायर की तारीख बहुत दिलचस्प रही है। टारगेरियन बादशाह एगोन चहारम के नजायज बेटे डेमन वाटर्स, जिसे बाद में डेमन ब्लैक फायर पारा जाने लगा, क्योंकि बादशाह एगोन ने टारगेरियन बादशाहों की तारीखी तलवार ब्लैक फायर डेमन को दे दी थी, जिस पर कई लोगों ने यह समझा कि एगोन अपने बेटे डेमन को ही अगला बादशाह देखना चाहता है। ताहम डेमन ने बाद में अपने सुतेले भाई बादशाह डेरन टारगेरियन के खिलाफ बगावत की और लड़ाई में कत्ल हो गया। हाउस ब्लैक फायर की तारीख पर आइंदा आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। डेमन ब्लैक फायर के एक और भाई एगोर रिवर्स, जिसे बिटर स्टील कहा जाता है, की सरबराही में बनने वाली गोल्डन कंपनी के बल पर हाउस ब्लैक फायर के कई बेटों ने आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए जंगें की। इन जंगों को ब्लैक फायर बगावतें कहा जाता है। ताहम वो हर जंग में शिकस्त खाते रहे। आखिरी ब्लैक फायर बगावत, जो कि रॉबर्ट ब्रासिन की बगावत से करीबन 25 साल पहले लड़ी गई, उसमें मेलिस ब्लैक फायर सर बैरिस्टन सलमी के हाथों कत्ल हुआ और यूं हाउस ब्लैक फायर की मर्दाना नस्ल का खात्मा हो गया। ताहम हाउस ब्लैक फायर की औरतें अभी जिंदा हैं, जिनमें से एक मुबैना तौर पर अलीरियो मोपार्टिस की बीवी थी। वीडियो की तवालत के बाइस इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। ताहम यही समझ लें कि लॉर्ड वैरस और अलीरियो मोपार्टिस को ब्लैक फायर्स के करीबी रिश्तेदार समझा जाता है, जो कि एगोन ब्लैक फायर को रेगार टारगेरियन का बेटा बनाकर उसे तख्त पर बिठाना चाह रहे हैं। हाउस टारगेरियन और हाउस ब्लैक फायर का शजरा नस्ब, क्योंकि आपस में बादशाह एगोन चहारम पर जा मिलता है, इसलिए दोनों घरानों के अफराद के बाल चांदी की तरह सफेद और आंखें जामनी हैं, और इसका फायदा उठाकर कोई भी ब्लैक फायर खुद को टारगेरियन जाहिर कर सकता है, और यही स्कीम लॉर्ड वैरस और अलीरियो मोपार्टिस चला रहे हैं। इसका एक और सबूत गोल्डन कंपनी का यंग रिफ की हिमायत करना है, जो कि तारीखी तौर पर हमेशा ब्लैक फायर्स की हिमायत करती रही है। और यंग रिफ की हिमायत से पहले गोल्डन कंपनी ने वलेरियन शहर मेयर से मुआहदा कर रखा था, जिसे सिर्फ यंग रिफ के लिए तोड़ा जाता है। हालांकि गोल्डन कंपनी अपने मुआहदों की पासदारी के लिए बहुत मशहूर है। यंग रिफ की असल शनाख्त पर दूसरी मशहूर थ्योरी में उसको रेगार टारगेरियन और लियाना स्टार्क का बेटा बताया जाता है, जो कि टावर ऑफ जॉय में पैदा हुआ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की कि लियाना ने टावर ऑफ जॉय में बच्चे को जन्म दिया, जिसे नेड स्टार्क स्टारफॉल लेकर गया, और वहां लियाना के बच्चे को अशारा डेन को देखकर उसे एसोस रवाना कर दिया। फिर अशारा डेन की मुबैना खुदकुशी की अफवाह फैलाई गई, ताकि कोई उसके बारे में सवाल ना करे और सबको यही लगे कि वो मर चुकी है। इस थ्योरी के मुताबिक अशारा डेन मुमकिना तौर पर सेप्टा लिमोर है, जो एक सेप्टा बनकर एगोन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रही है।
इसी तरह एगोन के साथ दूसरी अहम शख्सियत ऑफ मिस्टर हॉल्डन विंटरफेल का मिस्टर वैलिस है, जो कि मुबैना तौर पर रॉबर्ट बराथीन की बगावत में गायब हो गया था। एगोन का तीसरा और सबसे अहम साथी ग्रीफ यानी जॉन कनिंगटन है। चौथे साथी यानी नाइट डॉकफील्ड को छोड़कर बाकी तीनों के माजी को देखें तो सब या तो दुनिया की नज़रों में मर चुके हैं या कहीं गायब हो चुके हैं। अगर हम किंग्स लैंडिंग की तबाही के बाद से नेड स्टार्क के टावर ऑफ जॉय तक के सफर से बात शुरू करके यंग ग्रीफ के इन साथियों तक लाएं तो कहानी वाज़ह होने लगती है। नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग की लैनिस्टर्स के हाथों तबाही के बाद जब किंग्स लैंडिंग आया तो जंग के खात्मे के साथ साथ उसका एक मकसद अपनी बहन लियाना स्टार्क को भी ढूंढना था। जाहिर है किसी खोए हुए इंसान को खोजने का काम लॉर्ड वैरस के अलावा कौन कर सकता था। इसीलिए नेड लॉर्ड वैरस के पास गया, जिसे न सिर्फ ये कि लियाना की लोकेशन का पता था बल्कि उसकी हिफाजत के लिए तैनात किंग्सगार्ड नाइट से भी राब्ते में था और उन्हें नेड की मुमकिन आमद का पैगाम नेड के वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका था। टावर ऑफ जॉय पर जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात पहले ही बयान कर चुका हूँ। खैर, जब नेड ने टावर ऑफ जॉय पर वेगार और लियाना के बेटे को देखा तो मुमकिन तौर पर लॉर्ड वैरस को पैगाम भेजा और मदद मांगी। फिर स्टारफॉल पहुंचकर अपने और अशारा डेन के बच्चे यानी जॉन स्नो को अपने साथ विंटरफेल ले आया और रेगार और लियाना के बच्चे यानी यंग ग्रीफ को अशारा डेन के हाथों में सौंप कर उसे लॉर्ड वैरस की मदद से पेंटोस में इलीरियो मोपाटिस के पास भेज दिया। विंटरफेल में मौजूद मिस्टर विलिस को भी अशारा डेन के पास भेजा। इसका मकसद शायद ये था कि बच्चे और अशारा की खैर खैरियत का पता चलता रहे। पेंटोस में इलीरियो ने जॉन कनिंगटन को ढूंढा, जो कि गोल्डन कंपनी के साथ मुतनाज़ा ज़मीनों में लड़ रहा था और शहजादे की पूरी जिम्मेदारी जॉन कनिंगटन को सौंप दी। अगर हम यंग ग्रीफ के अपने बालों को नीला करने के पीछे की मंतक को समझे, पता चलता है कि नीला रंग कहानी में लियाना स्टार्क से मंसूब है। रेगार टारगेरियन ने लियाना को नीले रंग का फूल देकर मोहब्बत और खूबसूरती की मलका का खिताब दिया था। यंग ग्रीफ का नीले रंग को अपनी माँ से मंसूब करना इस तरफ इशारा करता है कि वह लियाना स्टार्क का बेटा है। इसके अलावा जिस कश्ती पर वो सब सफ़र कर रहे होते हैं उसका नाम शाई मेड है, जो कि है तो रोनार लोगों की कश्ती, लेकिन शाई और मेड का नाम इससे पहले नेड स्टार्क और अशारा डेन के लिए रनी ऑफ हैरन हॉल में इस्तेमाल किया गया था। यानी अशारा डेन जो कि उस वक्त एक मेड यानी कुंवारी थी, शाई वुल्फ यानी नेड स्टार्क से मोहब्बत करती है और अब शाई मेड पर सफ़र कर रही है और उसी शाई वुल्फ के वादे को निभा रही है। ताहम ये दोनों थ्योरीज सच या झूठ भी हो सकती हैं, क्योंकि किताबों में मौजूद किरदारों के हिसाब से अभी तक जो मालूमात मिली है उनमें यंग ग्रीफ को रेगार टारगेरियन और एलिया मार्टेल का बेटा ही बताया गया है। इलीरियो मोपाटिस के पास यंग ग्रीफ ही नहीं बल्कि दो और टारगेरियन शहजादा वसैरिस और शहजादी डेनेरिस भी पनाह के लिए आए, लेकिन उन्होंने ड्रैगन स्टोन से पेंटोस तक के सफर में इन मुश्किलात का सामना किया और उनकी जिंदगी का मकसद क्या था और इलीरियो मोपाटिस का यंग ग्रीफ, शहजादा वसैरिस और डेनेरिस टारगेरियन को लेकर क्या मंसूबा था, इस सब पर बात करेंगे इस सिलसिले की आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।